अस्सलाम वालेकुम। हेलो सादिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रमीन, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, जो सवाल हैं वो करना शुरू करेंगे और फिर हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करना शुरू करेंगे। पहले और लोगों को आने देते हैं क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाइला, अस्सलाम वालेकुम मेमूना प्लीज़ यार। अच्छा जी, हेलो प्रियंका। हैप्पी एंडिंग होगा कि नहीं? इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ तो फिर शायद तेरे बिन 2 आ जाए। यू नेवर नो, इवन आई डोंट नो। ओके, थैंक यू सो मच आकाशा चुपके देखने के लिए। पर आज हम जो बात करना चाहते हैं वो हम बात ये करना चाहते हैं, शेयर फोटो वीडियो ओके, लाइव चैट में हम कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। आज जो हम मोस्टली बात करना चाहते हैं वो ये है कि आया मुर्तसिम और मीरब के बीच जो हुआ है वो सही है कि नहीं है। बड़े ऑथेंटिक से सवाल थे मेरे पास आए हुए थे और वो सवाल मैं चाहती हूँ आप दोबारा मुझसे पूछें। वो बड़े इम्पोर्टेंट सवाल थे, फितरत के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। लोग बहुत कंफ्यूज हैं और लोग बहुत फ्यूरियस हैं, दे आर एंग्री ऑल्सो, विच आई थिंक कि आप लोगों को इतना एंग्री नहीं होना चाहिए। हर इंसान, हर एक्टर ड्रामे के अंदर अपनी फुल कैपेसिटी में मेहनत करता है और आप देख सकते हैं तेरे बिन में भी कि हर कैरेक्टर ने, हर एक्टर ने किस हद तक मेहनत की है। आई मीन जबकि वो ड्रामा बहुत लंबा अरसा शूट चला, जबकि शूट चलता है कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्टर्स इंगेज रहते हैं। और एक बहुत क्यूट सी बिहाइंड द सीन पिक्चर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखें। व्हाट यू गाइस हैव टू से अबाउट दिस पिक्चर? आयशान, सफान, exactly, Murtasim is the hero. How they can make Murtasim do something bad? What you have to say about this picture? अब आप देखें, this is behind the scene and this is such a beautiful picture of me and Sabina. हम लोग एक्टर्स बड़े मासूम से होते हैं और हम जब काम कर रहे थे तेरे बिन पे और हम जब शूट कर रहे थे तो we all, and especially me and Sabina, we had this love and hate relationship, but mostly I think love. आई अंडरस्टैंड हर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मुझे पता नहीं एक गुमान है अपने बारे में कि मैं लोगों को समझती हूँ, आई एम अ गुड ऑब्जर्वर। इट्स नॉट लाइक कि मेरे कोई वही आती है कुछ, बट द राइटर कन्फर्म दैट मुर्तसिम विल डू बैड टू मीरब। आई हैव सीन दैट इंटरव्यू, नूरा's interview, and sometimes you know when you hear a lot of things, like I'm sure Noura's inbox is also full, and people have been very curious and asking, and also blaming writer and saying those things which you shouldn't. कभी कोई जो है वो डायरेक्टर की मिस्टेक निकाल देता है, कभी वो राइटर की मिस्टेक निकाल देता है, कभी वो किसी की मिस्टेक निकाल देता है। बट आप देखें कि तेरे बिन हैज बिन लाइक क्रेजी। अच्छा जी, ये कैसे बंद होता है अभी? अच्छा जी, सो तेरे बिन हैज बीन क्रेजी हिट, इस बात में कोई शुबा नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या अगर कोई चीज़ इतनी ऊपर गई है तो क्या उसमें किसी की बदनीयती होगी या किसी ने जानबूझ के आप लोगों के साथ ऐसा किया कि उन्होंने गलत स्टोरी लिखी या कुछ इस तरह से या कुछ भी
आई डोंट थिंक सो। कोई मुझसे एक दफ़ा मुझसे किसी ने पूछा था कि ये तो बहुत ज़्यादा इंडियन कंटेंट है, तो मैंने कहा मैंने ये रीजनिंग की उनसे कि जब हम कोरियन ड्रामा देखते हैं या हम कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज में कोई सिनेमा देखते हैं या कोई सीरीज़ देखते हैं, आजकल तो नेटफ्लिक्स की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सेस है कि हम दूसरी कंट्रीज़ की कंटेंट देखें ना, दूसरी ज़बानों में, मुख्तलिफ ज़बानों में हम कंटेंट देखें। हमारे पास ये एक्सेस है, नेटफ्लिक्स हमें एक्सेस देता है। तो जब हम वो कंटेंट देखते हैं तो हम सोली सिर्फ वही कंटेंट कंटिन्यू करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं या जो हमें इंगेज रखता है। तो तेरे बिन में कुछ तो होगा ना। एक्टर्स ने इतनी मेहनत की है, डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की है, आई एम विटनेस, सिराज भाई ने बहुत मेहनत की है, प्रोडक्शन हाउस ने इतनी मेहनत की है, मतलब मेहनत है तो दिख रही है ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही आप देख रहे हैं ना, तो आप इतना ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाइए लोगों के बारे में। वी लव यू एंड वी हैव क्रिएटेड दिस ड्रामा टू एंटरटेन यू। Sabina and Yumna in real life are amazing. Sabina though is a crazy Sabina is like a cute panda. Yeah. Sometimes when she's like very angry, she's like all over the place. She's jumping here and there and she does things you cannot imagine. And when she's like and there are days when she's extremely calm. तो सब वो तो हमारी ऐसी है। एंड व्हाट अबाउट, अच्छा जी, मिनान मानी, मीरा भी पागल है असली। अब ऐसा भी नहीं कह सकते। गुड़िया, अच्छा जी, यस रिस्पेक्ट दैट्स व्हाई वी हैव लव्ड टिल नाउ। थैंक यू सो मच बहाज की कायल। Aisha Manan, is the promo misleading? Please clear. Promos are there to give you hints about next episode, and it has given you hint of sexual abuse or marital rape or any sort of conflict which you have seen in the promo. The episode will resolve it, or maybe the other episodes coming will resolve it. कोई भी conflict ड्रामे में अगर राइटर लिखता है तो वो resolve भी करता है। अब मसला ये है कि सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्या वही है जो हम सोच रहे हैं, इतना एक्सट्रीम जाके ये हो सकता है। तो अब तो ये हम एपिसोड देखेंगे तो हमें बेहतर पता लगेगा। लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है भी, चलिए फॉर इंस्टेंस, एक तो नाखून खराब हो गया, फॉर इंस्टेंस हम ये बात सोच भी लेते हैं कि चलिए एक दफ़ा के लिए कि अगर ऐसा हुआ भी है, आगे वो रिजॉल्व भी तो होगा ना। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट है, या अगर सिर्फ ही हैज़ लाइक स्लैप्ड मीरब या फिर he has beaten her up, still that's also a very big conflict, and I think शादियों में अक्सर ऐसा हो जाता है। और जितने भी लोग शादीशुदा हैं या जो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं, वो ये बात हमारे माशरे में स्पेशली इस बात को सेकंड करेंगे कि बहुत सारे लोग मर्दों को कहते हैं या फिर मर्दों को ये बात सबकॉन्शियसली फीड करते हैं उनके दिमाग में कि अगर तुम बीवी पे हाथ नहीं उठा रहे हो, उससे बदतमीजी नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मतलब ये एहसान है तुम्हारा, तो तुम दूसरे इंसान पे एहसान कर रहे हो। एंड इफ शी इज स्टिल बीइंग रिलक्टेंट और वो बदतमीजी करिए, वो कह रही है मेरा हक है, कोई बात नहीं, अगर उसका हक है वो थोड़ी देर खामोश हो जाए, एक जमात तो बनती है, इसको एक जमात तो बनती है। जैसे मैं अपनी बेटी को अगर बोलूँ कि अल्लाह माफ़ करे कि मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो मैं उसको एक जमात रख के देती। क्यों रख के देते? आपको लगता है कि दूसरा बंदा सोचने के काबिल ही नहीं है, आप दूसरे बंदे की जो है अकल को बिल्कुल सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं। उसकी बात समझें, उसे समझाएं। एक हमारे माशरे में एक हेल्दी टॉक होना बहुत ज़रूरी है। या तो हम आया हर चीज़ को बहुत ही गलत ले लेते हैं, या तो आया हम बहुत अच्छा बना देते हैं। हमें इस कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ेगा। वी कैन नॉट क्रिएट आइडल्स इमोशनली ओनली, सही है।
हमें पता होना चाहिए कि हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसे क्यों पसंद करते हैं, और अगर वो इस तरह की कोई चीज़ करता है तो हमने कहाँ पे जाके उसको पसंद नहीं करना।